बरजानी के कार्यालय को निशाना बनाया। ऐसे में कुर्द अधिकारी ने ईरान पर आरोप लगाया है। ईरान ने हमले की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में अरागची ने हमले को फॉल्स फ्लैग साजिश बताया है। जहां इराकी कुर्दिस्तान में प्रधानमंत्री मसरूर बरजानी के दफ्तर को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले के बाद ईरान और कुर्दिस्तान के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त 2026 को 2 ड्रोन ने इराकी कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री मसरूर बरजानी के निजी कार्यालय और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख के घर को निशाना बनाया था। कुर्दिस्तान के सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक दोनों ड्रोन ईरानी क्षेत्र से लॉन्च किए गए थे और इनमें विस्फोटक भी लदे हुए थे। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुर्द अधिकारियों ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इराकी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ईरान से आधिकारिक स्पष्टीकरण भी मांगा है। जांच के आदेश भी दिए गए। इस बीच ईरान ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय इसकी कड़ी निंदा की है, साफ इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बरजानी के दफ्तर पर हुए हमले को लापरवाह और पूरी तरह से अनुचित बताया। अरागची ने कहा कि इस तरह के हमले किसी भी तरह जायज नहीं ठहराए जा सकते। साथ ही उन्होंने कुर्द दोस्तों को पड़ोसी देशों के बीच फूट डालने वाली फॉल्स फ्लैग साजिशों से सावधान रहने की भी चेतावनी दी है। ईरान का संकेत है कि हमले के पीछे कोई ऐसी ताकत हो सकती है जो ईरान और इराकी कुर्दिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ाना चाहती है। ऐसे में कुर्दिस्तान के अधिकारियों का दावा है कि हमले में इस्तेमाल ड्रोन ईरानी क्षेत्र से आए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इन ड्रोन हमलों के पीछे है कौन और क्या वास्तव में ईरान का हमला था या किसी तीसरे पक्ष की साजिश। फिलहाल अंतिम जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच के नतीजों का इंतजार भी किया जा रहा है। तो अरागची ने कहा कि फॉल्स फ्लैग साजिश है और इससे सावधान रहने की अपील भी कुर्दिस्तान को की है। ड्रोन हमले पर ईरान इराक आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां दोनों देशों में फिलहाल यह तनाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कुर्द अधिकारियों ने ईरान पर इस हमले का आरोप लगाया है। हालांकि ईरान ने हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। स्पष्ट रूप से कहा गया ईरान की तरफ से कि इस हमले के पीछे ईरान नहीं है और ये पूरी तरह से कोई साजिश है जो ईरान और इराक के रिश्तों में कटुता लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों देशों को आमने सामने लाकर खड़ा करने का यह प्रयास है और तनावपूर्ण स्थिति बनाने का यह प्रयास किया गया। हालांकि 2 ड्रोन से बरजानी के कार्यालय को निशाना बनाया गया और कुर्द अधिकारियों ने ईरान पर इसका आरोप लगाया। कहा कि ईरान के क्षेत्र से ही ये ड्रोन हमला जो है वो किया गया है। ऐसे में अब्बास अरागची ने भी इसको लेकर स्पष्ट जवाब दे दिया है। इसको लेकर प्रतिक्रिया दी गई, जवाब दिया गया। कहा कि किसी भी तरह से ईरान की तरफ से ये हमले जो है नहीं किए गए। बरजानी के दफ्तर पर जो ये ड्रोन हमले किए गए हैं वो ईरान की तरफ से नहीं किए गए और ईरान ने इराक से अपील भी की है कि वो इस तरह के साजिश में ना आए। इसे फॉल्स फ्लैग साजिश कहा गया और इससे सावधान रहने की अपील अब्बास अरागची ने की है। हालांकि कुर्द अधिकारी लगातार इसको लेकर ईरान पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ईरान ने हमले की जिम्मेदारी से साफ इनकार कर दिया। इस हमले की कड़ी निंदा की है। कहा यह बिल्कुल भी किसी भी रूप में जायज नहीं है और इसकी निंदा की गई है। इसे गलत बताया है। अरागची ने इसे फॉल्स फ्लैग साजिश कहा और इसे बचने के लिए सावधानी बरतने के लिए भी कुर्दिस्तान को कहा गया है। तो दरअसल कुर्दिस्तान पीएम के ऑफिस के बाहर, कार्यालय के बाहर ड्रोन हमले किए गए, उन्हें निशाना बनाया गया, जिसके बाद स्थिति जो है तनावपूर्ण बनती जा रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ईरान पर कुर्दिस्तान ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती है, क्योंकि इसको लेकर जांच के आदेश भी कुर्दिस्तान की तरफ से दिए जा चुके हैं। अब इसको लेकर जांच होगी। चलिए आपको समझाते हैं आखिर खबर क्या है। पीएम मसरूर बरजानी के कार्यालय को दरअसल ड्रोन से निशाना बनाया गया। क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख के घर पर ही यह हमला हो गया। तो ऐसे में कुर्द अधिकारियों के मुताबिक 2 ड्रोन ईरानी क्षेत्र से ही आए हो सकते हैं। ड्रोन में विस्फोटक लदे होने की बात भी सामने आई है।